हेलो फ्रेंड्स, टुडे इस टॉपिक इज़ हॉर्टिकल्चर। सो फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हॉर्टिकल्चर के होंगे, जो आपको ICAR JRF हॉर्टिकल्चर क्रैक करने के लिए यूजफुल होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड हॉर्टिकल्चर कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। हॉर्टिकल्चर वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। पैक्टिन इज़ मेजर्ड बाई जेलीमीटर। फलों में जो पैक्टिन पाई जाती है उसको हम किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, तो वो है जेलीमीटर। पूसा मेघाली इज़ ए इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। पूसा मेघाली किसकी वैरायटी है, तो वो कैरोट की है, गाजर की। पगेंसी इन चिली इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्साइसिन। मिर्च जो कड़वी होती है, तीखी होती है, वो कैप्साइसिन की वजह से तीखी होती है। द स्टेम अबाउ द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज सीडो स्टेम। जमीन के ऊपर का जो स्टेम होता है बनाना का, उसको हम सीडो स्टेम के नाम से भी जानते हैं। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। जो कॉलीफ्लावर में डिसऑर्डर होता है ब्राउनिंग, वो बोरॉन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। वर्षा उपहार इज ए वैरायटी ऑफ ओकरा। जो वर्षा उपहार जो फेमस वैरायटी है वो ओकरा की है, भिंडी की। द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प इन इनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट इज जिब्रेलिक एसिड। यानी फ्रूट को बढ़ाने में जिब्रेलिक एसिड हेल्प करता है इन केस ऑफ अंगूर। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। यदि हम एप्पल का लाल रंग देखें तो वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। बेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन आंवला इज। यदि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करें आंवला में तो बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो है पैच बडिंग। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। जब बिना निषेचन के ही फल बनता है तो उसे हम पार्थेनोकार्पी या अनसेक फलन कहते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH इज लोकेटेड एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ग्लैडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाई बल्ब्स। यदि हम ग्लैडियोलस का प्रोपोगेशन की बात करें तो वो बल्ब द्वारा होता है। द ताज गार्डन ऑफ आगरा इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। जिस प्रकार से कई प्रकार के गार्डन होते हैं, तो ताज गार्डन जो है आगरा का, वो मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन के टाइप का है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इन इंडिया। जो प्रोडक्टिविटी है बनाना की सबसे ज़्यादा इंडिया में किस राज्य की है, तो वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद में आती है तमिलनाडु की। द परमानेंट ऑफ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। यदि हमें परमानेंट प्रिजर्वेशन करना है फ्रूट का या वेजिटेबल का, तो हम मॉइस्चर को डिहाइड्रेट कर दें, या एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर मीन्स हम मॉइस्चर को निकाल दें फलों से या सब्जियों से। The uniform flowering in pineapple can be introduced by application of। यानी एक समय में यदि फ्लावरिंग आपको लाना है पाइनएप्पल में, तो आप 25 ppm इथेफॉन प्लस 2% यूरिया का स्प्रे कर देंगे तो फ्लावरिंग यूनिफॉर्म आ जाएगी पाइनएप्पल में। रूपा इज ए इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ वॉलनट। रूपा किसकी वैरायटी है, वॉलनट की। The variety of mangoes developed by clonal selection and bear fruit regularly, तो वो दशहरी 51 एक ऐसी वैरायटी है मैंगो की जो क्लोनल सिलेक्शन द्वारा तैयार की गई है और वो रेगुलरली फ्रूट देती है। ओलर इज ए पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो फ्रूट। यदि हम पॉली एम्ब्रियो की बात करें तो बहुत सारे एम्ब्रियो, मोर देन 1 एम्ब्रियो यदि किसी वैरायटी में होते हैं तो वो ओलर वैरायटी है। ओलर वैरायटी है मैंगो की जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। एडेबल
पार्ट ऑफ बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। बनाना जो सीडलेस तैयार किया गया है वो किसके कारण तैयार किया गया है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से। रत्ना इज वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड क्रॉस बिटवीन नीलम इनटू अल्फांसो। रत्ना जो मैंगो की वैरायटी है वो नीलम और अल्फांसो का क्रॉस करा करके तैयार की गई है। पूसा जाइंट वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोसियस। डायोसियस मीन्स कि ऐसे पौधे जिसमें फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर सेपरेट प्लांट पर हो। तो एक पूसा जाइंट जो पपाया की वैरायटी है वो ऐसी टाइप की वैरायटी है कि उसमें फीमेल और मेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। प्रूनिंग इन बेर इज डन ड्यूरिंग स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु में हम बेर की प्रूनिंग करते हैं। डेवल बनाना इज ट्रिप्लॉइड। जो सीडलेस वैरायटी है बनाना की वो ट्रिप्लॉइड है और उसको हम खाते हैं, क्योंकि जो पहले बनाना होते थे उनमें बहुत सारे बीज होते थे। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन TSS टोटल सोलुबल सॉलिड्स। उस रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम TSS को मापते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट मैसूर, कर्नाटका। ए रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो आम्रपाली। आम्रपाली मैंगो की एक ऐसी वैरायटी है जो रेगुलरली फ्रूट देती है। इन द नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इन ग्रेप्स इज डन इन द मंथ ऑफ जनवरी। यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ग्रेप्स में प्रूनिंग जनवरी में करते हैं। गाइनोडायोसियस कल्टीवर ऑफ पपाया पूसा मैजेस्टी। पूसा मैजेस्टी एक ऐसी वैरायटी है पपाया की जिसमें फीमेल फ्लावर एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाए जाते हैं। लेट रिपेनिंग कल्टीवर ऑफ बेर। बेर की जो लेट पकने वाली वैरायटी है वो है उमरान। जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज ट्रिप्लॉइड। जिस वाटरमेलन में सीड नहीं होते हैं वो कैसी है? वो ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोरर द आइडियल क्रॉप ट्रैप क्रॉप इज मैरीगोल्ड। यदि आप बायोलॉजिकली फ्रूट बोरर का कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप खेत के चारों तरफ मैरीगोल्ड यानी गेंदे को लगा दें तो फ्रूट बोरर कंट्रोल हो जाएगा। द येलो कलर ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट क्वारिसिटिन। क्वारिसिटिन के कारण ऑनियन जो है येलो होती है। कृष्णा एंड कंचन आर वेराइटीज ऑफ आंवला। कृष्णा और कंचन दोनों वैरायटी आंवला की हैं। द एडेबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज एरिल। एरिल भाग को पोमग्रेनेट में खाया जाता है। ऑनियन वैरायटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप इज एग्री फाउंड डार्क रेड। एग्री फाउंड जो वैरायटी है वो खरीफ क्रॉप के लिए सुटेबल है ऑनियन की। बॉटनिकली पाइनएप्पल फ्रूट इज सोरोसिस। जो पाइनएप्पल फ्रूट टाइप है वो पाइनएप्पल का जो फ्रूट टाइप है वो है सोरोसिस। परवनी क्रांति इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ ओकरा और लेडी फिंगर। बहुत फेमस वैरायटी है ये ओकरा की। पपाया इज रिच इन विटामिन ए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होंगे।